माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बात करेंगे कल की यानी 26 जून 2020 के लिए, राइट। और आज हम बात करें तो आज है थर्सडे, राइट। तो आपको पता ही है कि आज जो था एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी हाईली वोलेटाइल थी मार्केट। और कल जो है वो है फ्राइडे, और फ्राइडे यानी कि वीक का आखिरी दिन क्रूड के लिए यानी कि एमसीएक्स वालों के लिए हमेशा जो फ्राइडे होता है वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि फ्राइडे को मैं हमेशा काउंट करता हूँ एज अ ड्राई डे। बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे होता है तो लोगों को लगता है कि अगर आज प्रॉफिट बुक हो जाए तो कल के लिए यानी कि 2 दिन जो छुट्टी है उसको हम उसका भी प्रॉफिट निकाल लें। तो इस तरह की सोच होने की वजह से सभी की बहुत ज़्यादा मार्केट हो जाती है वोलेटाइल और बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट कमाना। विद इन अ सेकेंड मार्केट ऊपर जाती है, विद इन अ सेकेंड नीचे आती है, आपको मौका भी नहीं देती है प्रॉफिट बुक करने का। तो चलिए कोई नहीं, बात करते हैं आज की मार्केट की फटाफट से। और मार्केट का लास्ट मिनट है यानी कि मार्केट हो जाएगा अभी क्लोज़। तो मार्केट में आप देखेंगे कि गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारे पास कल था सिग्नल सेल का कि नीचे की तरफ ही मार्केट पुश होगी। मार्केट हुई नीचे की तरफ पुश, थोड़ा सा रिकवरी लिया उसने। वापस रिकवरी लेने के बाद क्योंकि मार्केट के अंदर अपसाइड ट्रेंड है ही नहीं, तो वहाँ से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद मार्केट के अंदर वापस जो है लास्ट में जो होता है कि जो आपको पता ही एक्सपायरी पे सब अपने जो सौदे हैं यानी कि जो भी अपने पोजीशंस ली हुई हैं उनको क्लोज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट जो है वो गिरती है और उठती भी है, राइट। अब देखिए क्लोजिंग हुआ यहाँ पर, तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस की। देखिए वीडियो एनालिसिस एक डिफरेंट पार्ट है, पर लेवल्स एक अलग पार्ट है। एनालिसिस में मेरा एक अनुमान होता है कि मार्केट यहाँ जा सकती है, बट लेवल्स होते हैं वो वैल्यूज़ जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट हो गई क्लोज, ये है आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग लेवल। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है यहाँ पर। ये जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है किसका, बाइंग का। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, राइट। और आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन बना है आज के लिए। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आप इस जोन को मान सकते हैं सेल, राइट। ये जो आपका जो जोन है इसको सेल मान सकते हैं आप। इसको थोड़ा ऊपर और कीजिए यहाँ पर, राइट। ये है आपका सेल जोन। अब अगर वैल्यू देखेंगे आप तो ये तकरीबन है 10,350 रुपीज़ के ऊपर बाय लेवल है। सेल लेवल है आपका 10,230 के ऊपर। और कल जो है मार्केट जिस भी साइड जाके अगर ब्रेक करती है उसी साइड आप ट्रेड लेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होती है और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप बाय के लिए जाएंगे, और अगर ये नीचे की तरफ जाके इसको ब्रेक करती है तो आप सेल की तरफ जाएंगे। अब चलते हैं हम कहाँ पर, अब चलते हैं हमारे इंडिकेटर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है इंडिकेटर। तो छोटे ट्रेंड पे अगर आपको मैं दिखाऊं निफ्टी के लिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको करते हैं हम जूम आउट और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए आज मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद, राइट, कोई सिग्नल, क्योंकि ऑलरेडी सेल सिग्नल पे था ही तो कुछ लेना ही नहीं था। उसके बाद जब यहाँ बाय ट्रेंड आया, बाय ट्रेंड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो क्लोजिंग था इस कैंडल का यहाँ, तो बहुत नियर बाय था, तो ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत रिस्क था कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकती है। जब वापस दूसरा मैंने वेट किया सिग्नल का कि देखते हैं कि ये कितना ऊपर यहाँ से जाता है, क्योंकि आपको कई बार पता होते हुए भी कि ट्रेंड पॉजिटिव मेरे पास है पर ट्रेड नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको और भी सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं कि जब इतना गैप है, रिवर्सल लाइन पास है, आपको पता है रिवर्सल लाइन से प्राइस वापस रिवर्स आ सकता है, तो फिर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर मार्केट जो है सी लाइन के आसपास रही, यहाँ पर एक बार ऊपर गई और इसने बीच में जो है यहाँ पर तकरीबन 20-30 पॉइंट का यहाँ पर ऊपर मार्केट यहाँ से गई और वापस यहाँ से नीचे की तरफ जो है यहाँ से पूरा आया। जब यहाँ वापस सेल सिग्नल आया तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, राइट। जब ये सेल सिग्नल यहाँ पर बना था तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। मार्केट आप देखिए जब यहाँ पे मैंने बनाया था तो पूरा का पूरा मार्केट जो है यहाँ से नीचे आते आते हुए इसने जो है नए जो अपने जो भी लो थे वो ब्रेक किए, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है वापस अप ट्रेंड की तरफ गई। और यहाँ से अप ट्रेंड के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था एक इनका, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेक नहीं हुआ। और इसने एक एक दो तीन चार पाँच, तकरीबन 5 बार मार्केट ने, छठी बार भी अटैम्प्ट किया ब्रेक करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि मार्केट को ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ से देखिए वापस एंड में
एक बेरिश पैटर्न यहाँ पर बना और बेरिश सिग्नल यहाँ पर बना है। इसको देखते हैं थोड़ा सा और अगर यही चीज़ आप देखेंगे किसमें, बैंक निफ्टी में भी, तो सेम ही फॉर्मेशन जो है बैंक निफ्टी में है। पहले हम निफ्टी की बात कर लें, उसके बाद करेंगे उसकी। यहाँ पर आपको मैं देता हूँ 15 मिनट के चार्ट को दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का जो चार्ट है पूरा का पूरा मॉर्निंग से बेरिश था और यहाँ से ही था, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही गया था। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो बीच में बाइंग आई थी आफ्टर 1 o'clock, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना। बट जैसा कि आप जानते हैं कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि मार्केट में जब बाइंग आई, बाइंग आने के बाद अगर आप ये गैप देखेंगे फिर से रिवर्सल लाइन का, तो आपको क्लियर है कि अगर आप यहाँ पर तकरीबन बाय करते हैं 10,320 रुपये पे, तो रिवर्सल लाइन तो कितने पे है? 360 पे। तो आपको क्लियर पता है कि आपका टारगेट क्या है। रिवर्सल लाइन के ऊपर का टारगेट तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आउट ऑफ 190 टाइम्स प्राइस यहीं से रिजेक्ट होके जाता है। तो जैसे ही ये पहला रिजेक्शन आया तो ये क्लियर था कि प्राइस नीचे जाएगा। वापस मार्केट यहाँ से गई, आप यहाँ पर भी सेल कर सकते थे, जो मैंने आपको बोला भी था कि आप सेल के लिए जो है वो मत सोचिए, और सॉरी बाय के लिए मत सोचिए, सेल के लिए ही सोचिए रिवर्सल लाइन के पास। तो सेल करते तो भी आपको यहाँ से वापस लास्ट में प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता। अब इसको देखते हैं एक बार हम 30 मिनट के चार्ट पे। तो 30 मिनट के चार्ट पे देखिए अभी सेल ही चल रहा होगा यहाँ से। कल अगर मार्केट जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट के अंदर, लास्ट में अगर आप ये देखेंगे, देखिए ये पैरेलल हो गया लाइन, इससे इससे पता चलता है कि रेंज बाउंड, यानी कि मार्केट जो है जिस भी साइड कल गैप डाउन या गैप अप लेगी, तो मार्केट अगर ये जो लेवल है आपका, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है कल ऊपर, तो ये आपको बाइंग की तरफ मार्केट चली जाएगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट सेल की तरफ जाएगी। आपको लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अब इसको अगर मैं थोड़े और बड़े चार्ट पे देखूँ, 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे पे अगर दिखाएं तो देखिए 4 घंटे के ऊपर जो है मार्केट ना ही तो गिरी है, क्योंकि मार्केट आज गिरी ही नहीं। मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुई, काफ़ी नीचे ओपन हुई, बट उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है ली थी, तो जिसकी वजह से मार्केट नहीं गिर पाई जितना उसको गिरना था 4 घंटे के हिसाब से। अभी जो है वो ट्रेंड जो आप कह सकते हैं पॉजिटिव ही है, मतलब इतना नेगेटिव ट्रेंड जो है वो उसका नहीं है जितना होना चाहिए। बट हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे ही अगर आप इसको देखेंगे, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ अगर आप पूरे दिन के हिसाब से सोचते हैं तो। बाकी जो है मार्केट जो है राइट, वो इसी कैंडल का जो हाई है मैं आपको क्लियरली बता दूं, यानी कि आज का जो हाई था 10361, वही आपका जो है एक तरह से देख, वो ही आपका बाइंग लेवल है। और इसी कैंडल का दिन का जो लो है वो आपका सेल लेवल है, क्योंकि जो कैंडल है वो आधी क्लाउड में है आधी बाहर है। तो ये बिल्कुल क्लियरली आपको डिफाइन कर देती है कि आपका बाइंग और सेल लेवल क्या है। अब बात करते हैं हम किसकी, निफ्टी की। हमने बात की बैंक निफ्टी की, फटाफट से हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी सीधा सीधा आपको क्लियरली पता चल चुका है कि रिजेक्शन आ चुका है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि बार बार जो रिवर्सल लाइन है उससे मार्केट जो है वो रिवर्स ले रही है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये कैंडल जो थी, मेरे को उम्मीद थी, मैंने आपको बताया था परसों जब इस यहाँ पर थे हम, कि मार्केट अगर गैप अप होती है तो मार्केट जो है वो डेफिनेटली ऊपर जा सकती है, मगर गैप अप के साथ जो पूरा का पूरा मार्केट डाउन गई, उससे जो है सारे के सारे रिजेक्शंस आ गए यहाँ पर। और अब आज की मार्केट भी डाउन ही थी, बट जो आप कह सकते हैं एक्सपायरी थी, उसकी वजह से मार्केट वापस जो है वो ऊपर भी गई, राइट। तो ऊपर की विक्स अगर आप देखेंगे, नीचे की विक्स देखेंगे, तो ये बिल्कुल जो है बराबर है। और अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, राइट, और इसको, तो ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जो है वो बने हैं यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट करेगा कल की कैंडल का, यानी कि गैप अप का। एक गैप अप जो है वापस मार्केट को लेके जाएगा और आप टारगेट अपना रख सकते हैं इस रिवर्सल लाइन का। इसी रिवर्सल लाइन को अपना टारगेट मान सकते हैं मॉर्निंग के अंदर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। और अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो तकरीबन जो है ये आपका टारगेट हो सकता है तकरीबन 20,630 रुपये तक, मतलब आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे इतना गिर सकती है। तो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और इसको मैं आपको देता हूँ लेवल 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल्स भी दे देता हूँ। मैं आपको बैंक निफ्टी का दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता हो कि आपके लेवल्स क्या रहेंगे। देखिए ये जो कैंडल के हाई बने हैं, ये है आज, यही है आपका बाय लेवल, तकरीबन 700, 21,700 का ही है आपका क्या बाय लेवल।
और सेल लेवल की बात करें तो सेल लेवल जो है तकरीबन आपका ये है, आपका सेल लेवल 21,000, तकरीबन 21,130 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का, मतलब ये जैसे ही इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे जाए तो आप सेल कीजिए, ऊपर जाए तो बाय कीजिए, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने फायर्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो कर लीजिए, एनालिसिस करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, राइट। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर लेने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आपको 1200 टू 1500 रुपीज़ का मिलता है, यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री। तो आप ले सकते हैं इसको बिल्कुल फ्री में, और कोई चार्जेस इसके एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं हैं। ये फायर्स के अकाउंट ओपनिंग के साथ बिल्कुल मिलता है आपको फ्री। और कुछ क्वेश्चन थे लोगों के कि सर बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो देखिए क्लियर है कि अगर आपको इक्विटी मार्केट को देखते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका ज़रोदा, वहाँ पर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मार्केट देखते हैं कॉमोडिटी की, तो डेफिनेटली अपस्टॉक और फायर्स जो है वो बेस्ट हैं कॉमोडिटी के लिए। और अगर मार्जिन के लिए आपको चाहिए तो एलिस ब्लू और आस्था दोनों अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली सॉलिड हो, तो फायर्स जो है वो इससे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स और सब कुछ, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।